पढ़ने जा रहे हैं शेप ऑफ ऑर्बिटल का पार्ट 2, यानी पिछले लेक्चर में शेप ऑफ एस ऑर्बिटल के बारे में हमने सारा डिटेल दिया था। आज थोड़ा सा पिछले क्लास का थोड़ा सा बतलाते हुए कि सब सेल 4 होता है, एक होता है एस, एक होता है पी, एक होता है डी और एक होता है एफ। तो एस सब सेल में 1 ऑर्बिटल होता है, पी में 3 ऑर्बिटल होता है, डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और एफ में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो इन सभी ऑर्बिटल सब सेल के ऑर्बिटल के शेप के बारे में आप पढ़ने जा रहे हैं। एस ऑर्बिटल के बारे में हमने सारी जानकारी इससे पिछले वीडियो लेक्चर में दे दिया है। शेप ऑफ पी ऑर्बिटल, जैसा कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, पी ऑर्बिटल के लिए एल का वैल्यू, एजमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू 1 होता है। ये इसका बात करने का मकसद ये है कि आपको बताना कि पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो क्यों होते हैं? क्योंकि m का वैल्यू इससे 3 आता है, -1, 0, +1, जिससे ये क्लियर होता है कि p सब सेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। ये 3 ऑर्बिटल का प्रूफ है। m का वैल्यू, m का एक वैल्यू 1 ऑर्बिटल होता है और 3 वैल्यू 3 ऑर्बिटल। यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम निकालकर समझाया गया है कि p के लिए l का वैल्यू क्या होता है 1 और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट L L+1 h/2π। तो h/2π यहाँ L का वैल्यू आप क्या रखेंगे 1 रख के सॉल्व करेंगे, √2 h/2π आएगा। इसके बाद p सब सेल में जैसा कि आप जानते हैं 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तीनों का अपना नाम होता है। एक होता है px, एक होता है py और एक होता है pz। px, py, pz इन सभी ऑर्बिटल का शेप आप पहले से जान चुके हैं। कैसा होता है बता दीजिए? डम्बेल शेप में होता है, यानी डम्बेल शेप लेकर आता है ये तीनों ऑर्बिटल। तीनों का शेप देख लिया जाए। ये है एक्स एक्सिस, ये वाई, ये जेड। एक्स वाई जेड ये एक्सिस को पहले रिप्रेजेंट कर दिए। अब हमेशा के लिए आप लोग अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा कि अगर आप पी एक्स का बात करेंगे तो डम्बेल एक्स एक्सिस पर होगा। अगर आप पी वाई का बात करेंगे तो डम्बेल जो है वाई एक्सिस पर होगा। तो यहाँ पर हमने पी एक्स का पहले बात किया। अब पी वाई, ये पी वाई है और अब पी जेड, तो ये आपका डम्बेल जेड एक्सिस पर होगा। बस इतना ही ध्यान देना है। तो पी सब सेल के ऑर्बिटल का शेप डम्बेल होता है। एक पी ऑर्बिटल में 2 लोब्स होते हैं। ये जो देख रहे हैं इसमें से एक को हम ये बोलते हैं लोब, और इस दोनों लोब में सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है। तो एक पी ऑर्बिटल 2 लोब से बना होता है, मतलब एक डम्बेल में 2 लोब होते हैं। ये पहला लोब और ये दूसरा लोब। तो यहाँ पर हम पी सब सेल के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमने ये बताया द शेप ऑफ पी ऑर्बिटल इज डम्बेल, ईच पी ऑर्बिटल हैज 2 लोब्स, जो आप देख सकते हैं 2 लोब होता है। अब हम बात करने जा रहे हैं शेप ऑफ डी ऑर्बिटल के बारे में। तो शेप ऑफ डी ऑर्बिटल, शेप ऑफ डी ऑर्बिटल शेप ऑफ डी ऑर्बिटल बता दीजिए जल्दी से। डी के लिए एल का वैल्यू क्या होता है? एल का वैल्यू जो होता है वो 2 होता है, और जब एल इक्वल 2 होता है तो एम का वैल्यू क्या क्या होता है? -2, -1, 0, +1, +2।
तो ये यही कारण है कि डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। और डी सबसेल के 5 ऑर्बिटल का अपना नाम होता है, नेम होता है dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। ये सभी ऑर्बिटल्स है डी के। तो यहाँ पर डी के सभी ऑर्बिटल के ऊपर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू लिखा हुआ है। इसी डी के लिए एंगुलर मोमेंटम आप निकालना चाहते हैं तो फिर से स्क्वायर रूट l+1 होता है h/2π। तो यहाँ l का वैल्यू 2 रखते हुए सॉल्व किया जाएगा और आ रहा है स्क्वायर रूट 6 h/2π। तो ये एंगुलर मोमेंटम हो गया। ये सभी डी के ऑर्बिटल्स जिसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दिखाया गया है, सभी डी ऑर्बिटल का जो शेप होता है dz स्क्वायर को छोड़कर, केवल dz स्क्वायर को छोड़कर सभी का शेप क्या होता है? डबल डबल होता है। डबल डम्बल शेप होता है। तो dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। ठीक है, अब इन सभी का शेप हम आप लोग को दिखाने जा रहे हैं और आप भी सीख लीजिए कैसे बनता है। चलिए ध्यान दिया जाए। ये है 3 एक्सिस x y z डी के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ये 5 ऑर्बिटल्स अपना कैसा शेप रखते हैं ये आप समझने जा रहे हैं। ऐसे कुछ खास रूल रेगुलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग को इजी वे में इन सभी ऑर्बिटल का शेप याद हो जाए, इसके लिए कुछ हम टेक्निक बताने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, इस तीनों में एक कॉमन बात है, dxy, dyz और dzx। इसलिए पहले हम इस तीनों का शेप बना रहे हैं। इस तीनों में एक कॉमन बात यह है, इस तीनों में एक डम्बेल, जैसा कि आप जानते हैं डी सबसेल में 2 ऑर्बिटल होता है, 2 लोब्स होता है, सॉरी 2 डम्बेल होता है। तो 2 डम्बेल में से एक डम्बेल यहाँ रहेगा तीनों में। और एक डम्बेल dxy है, तो एक डम्बेल x और y के बीच में, x और y के बीच में। इसमें dyz है, तो एक डम्बेल y और z के बीच में। और dzx है, तो यहाँ पर थोड़ा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। ये इस तरह से थोड़ा थोड़ा याद भी करना पड़ेगा इसमें। हाँ, इस दोनों में सिमिलरिटी है कि ये जो देख रहे हैं तीनों, इसमें लोब 2 एक्सिस के बीच में है, 2 एक्सिस के बीच में लोब है। इसमें क्या है इस दोनों में कि लोब यानी ये एक्सिस पर होता है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हो गया पहला डम्बेल, ये हो गया आपका दूसरा डम्बेल। dz स्क्वायर में क्या है, केवल एक ही डम्बेल होता है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो dz स्क्वायर को छोड़कर सभी डी ऑर्बिटल डबल डम्बेल शेप में होते हैं। dz स्क्वायर को छोड़कर सभी डी ऑर्बिटल 4 लोब्स रखते हैं। dz स्क्वायर और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में लोब जो होता है वो एक्सिस पर होता है, जबकि dxy, dyz, dzx में लोब जो होते हैं 2 एक्सिस के बीच में होते हैं। तो ये था डी सबसेल के ऑर्बिटल के बारे में जानकारी जो हमने दिया।
यहाँ इसको एक सिस्टम में भी देख लिया जाए। इच डी ऑर्बिटल हैज 4 lobes except dz square in dxy dyz dzx lobes are present between the axis and in dx square minus y square and dz square lobes are present along the axis। along the axis समझते हैं आप लोग, एक्सिस पर, और between the axis मतलब दो एक्सिस के बीच में। तो ये था शेप ऑफ डी ऑर्बिटल। अब हम बात करने जा रहे हैं शेप ऑफ एफ ऑर्बिटल। एफ ऑर्बिटल स्टार्ट करने से पहले ही आपको बता दें कि एफ ऑर्बिटल का कोई शेप मतलब किसी से सिमिलरिटी नहीं किया गया है, कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। उसमें जैसे एस का हम कंपैरिजन किए किससे, स्फेयर से, पी का कंपैरिजन किए किससे, डम्बल से, डी का डबल डम्बल से, और एफ का कॉम्प्लेक्स शेप होता है। तो यहाँ पर एफ ऑर्बिटल के लिए शेप, एफ ऑर्बिटल के लिए शेप स्टार्ट होने जा रहा है। शेप ऑफ एफ ऑर्बिटल्स, वैल्यू एल का क्या होता है, एफ के लिए, एफ के लिए एल का वैल्यू क्या होता है, 3। और जब 3 होगा तो आप अच्छे से समझ रहे हैं कि कितने कितने और मतलब वैल्यू आएंगे एफ एम के, 7 वैल्यू मतलब 7 ऑर्बिटल। ये रहा 7 ऑर्बिटल, और इस 7 ऑर्बिटल्स का अपना नाम होता है, एफ एक्स क्यू, एफ वाई क्यू, एफ जेड क्यू, एफ एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एफ वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एफ जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एफ एक्स वाई जेड। और द शेप ऑफ एफ ऑर्बिटल इज कॉम्प्लेक्स। एफ सबसेल हैव 7 ऑर्बिटल्स, और इस 7 ऑर्बिटल के पीछे कारण क्या है, 7 मैग्नेटिक नंबर वैल्यू। ये मैग्नेटिक नंबर का जो एक एक वैल्यू है, एक एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये था आपका आज का क्लास। अगर आपको ये क्लास शेप ऑफ ऑर्बिटल का अच्छे से समझ में आया तो आप इसको शेयर और सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।